मोस्ट वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स पर बेस्ड कुछ है आपका एंट्रेंसों में आए हुए क्वेश्चनों को, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन जो सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में आए, जैसे हम नीट जी सभी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों की करते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम्सों में आ रहे हैं, हम ईयर नहीं लिखना चाहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, आप ध्यान पूर्वक देखिए और सबको समझिए। पहला क्वेश्चन है आपका, कहता व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहां बात कर रहा है नॉट करेक्ट की। पहली बात, ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं। नॉट करेक्ट को देख नहीं पाते हैं तो ऐसा ना हो, ये नॉट करेक्ट है। आप चलिए यहां ए पर कहा जा रहा है कैटालिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन। ये कैटालिस्ट जो होते हैं ये किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते हैं, प्रारंभ नहीं करते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है आपका, ये आपका सही है। जो कैटालिस्ट होते हैं वो किसी रिएक्शन का न इंड करते हैं ना आपका इनिशिएट करते हैं। हाँ, रिएक्शन के वेलोसिटी को ये मैक्सिमम या मिनिमम कर सकते हैं, वो नेचर पे डिपेंड करता है कैटालिस्ट के। यदि पॉजिटिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, और यदि नेगेटिव कैटालिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है। ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ये गलत नहीं है। एंजाइम कैटालिस्ट मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन कह रहा है, जो एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं ये इस मेनली जो है बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। क्या ये करेक्ट है? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी यदि ऑर्गेनिज्म है तो इस ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है ये सेल से मिलकर के बना है, और ये सेल जो है ऐसे केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है। सेलों के द्वारा ऐसे केमिकल सब्सटेंसों का सिक्रीशन होता है जो सेल में होने वाली सभी विटल एक्टिविटीज के लिए कैटालिस्ट का कार्य करता है। और इसी कैटालिस्ट का नाम आपका रखा गया एंजाइम कैटालिस्ट, या इसी एंजाइम कैटालिस्ट का जो है अदर नेम है आपका बायोकैटालिस्ट। तो बायोकैटालिस्ट मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन, ये सेल्स में होने वाले रिएक्शनों को ही एक्साइटमेंट करता है, इसी का नाम है आपका एंजाइम कैटालिस्ट। और इसके जनरली बाद में आप नॉमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तो एज सफिक्स यूज किया जाता है, किसमें? एंजाइम कैटालिस्ट में। ये भी आपका करेक्ट है। थर्ड की बात करते हैं, को एंजाइम। पहले तो बात को एंजाइम की करेंगे। ये होते हैं आपके नॉन प्रोटीनेटेड मॉलिक्यूल। ये जो है आपके कोएंजाइम नॉन प्रोटीनेटेड मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे आपका ये है यूरेसिल, क्या नाम मिला? यूरेसिल। या नाम है आपका थायमीन, या नाम है आपका थायमीन डाइफॉस्फेट। ये सब आपके क्या हैं? कोएंजाइम जो होते हैं नॉन प्रोटीनेटेड मॉलिक्यूल, और इसके प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम। तो इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये भी आपका करेक्ट है। तो बात करते हैं हम फोर्थ की, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये है आपका रिएक्टेंट,
ये कंबाइन करके बनाया प्रोडक्ट, ये फिर से प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर के बनाया रिएक्टेंट। जिस समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है ये इक्वल हो जाता है या कहा जाता है अनचेंज्ड हो जाता है, इसे कहा जाता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जितनी वेलोसिटी से ये फॉरवर्ड रिएक्शन है उतनी ही आपका वेलोसिटी से बैकवर्ड रिएक्शन भी चलता है। तो इसमें अगर R1 और R2 कहा जाए तो R1 इक्वल टू R2 होता है, जबकि ये डायरेक्शन आपका अपोजिट होता है इन केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो अगर यहां पर रेट नहीं चेंज हो रहा है तो कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ध्यान देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम अनचेंज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता है, और यहां कह रहा है चेंज। इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों भी चेंज नहीं होता, तो ये होता है आपका रॉन्ग। इस प्रकार फोर्थ ऑप्शन होता है करेक्ट। देखिए आप तो सारे ऑप्शनों को आप वेरीफाई करिए और तब करिए करेक्ट है और इनकरेक्ट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसा कहा जाए वैसा देखिए। तमाम आंसर एक ही क्वेश्चन में है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहली बात है जे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट दिया गया है, रेट ऑफ 10⁻² पर सेकेंड। तो यहां से हमें पता है k इक्वल टू 10⁻² पर सेकेंड। हाउ मच टाइम, कितना समय आपका लगेगा। विल इट टेक फॉर 20 ग्राम, ये इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 20 ग्राम है ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस्ड, घट करके आपका 5 ग्राम हो गया। तो A माइनस एक्स इक्वल टू 5 ग्राम। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log बेस 10 पर A बाई A माइनस एक्स। हमें कैलकुलेट करना है T, इसलिए T को इधर कर लीजिए। T इक्वल टू 2.303 बाई K log बेस 10 पर A बाई A माइनस एक्स। ये आ गया 2.303 डिवाइडेड बाई 10⁻², दिया गया है, नोन है हमें। log बेस 10 पर A की वैल्यू आपका इनिशियल कंसंट्रेशन 20 ग्राम है, A माइनस एक्स से आपका 5 ग्राम है। 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 4 आ जाता है, और 4 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 2। 4 को लिख लेंगे क्या, 2 की पावर 2, तो आ गया 2.303 डिवाइडेड बाई 10⁻² log बेस 10 पर 2 की पावर 2। फिर से यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। T इक्वल टू 2.030 10⁻² इंटू 2, और log बेस 10 पे 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इसका और इसका यदि डिवाइड किया जाए तो आपको पहले बनाया, आप पहले वीडियोज को देखिए, 0.693 आ जाता है, और इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10⁻²। 3 2 जाए आपका आ गया 6, और ये आ गया 18, 6 2 जा 12, 113। 3 पॉइंट आप लगा देंगे, ये ऊपर जाएगा, यहां आ जाएगा,
आ गया 138.6, इतना आपका आ गया सेकेंड, और यही है आपका क्या, टी मीन्स आपका आंसर। आपको टाइम निकालना है, इसे आप इधर कर लीजिए, के की वैल्यू रखिए, ध्यान देंगे यहां 4 को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, 2 की पावर 2 में, तो 2 आ गया है आपका पहले 2, और log बेस 10 पर 2 की वैल्यू होती है आपका 0.3010, तो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है कौन सा, बी, 138.6 सेकेंड, ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। देख सकते हैं आप, ये छोटा सा आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मेनली आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा जा रहा है जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का डबल हो जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड, तो हाफ लाइफ पीरियड इसका अफेक्टेड नहीं होता है, बताना है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसा कौन सा रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ पीरियड अफेक्टेड नहीं होता है। तो आप मेरे पिछले वीडियोज को देखिए, उसमें हमने बताया है क्लियरली, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा जो एवरी ईयर्स में आया है आपका। तो इसके लिए है हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड का हमने लिखा है फार्मूला, और ये है आपका टी हाफ लाइफ पीरियड, और ये है आपका 1/a n पावर n माइनस 1, ये आपको मिलता है एक फार्मूला। यहां पर जो है टी हाफ है आपका हाफ लाइफ पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, ए आपका है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और n इज इक्वल टू है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इससे आपको मिल जाता है टी हाफ n ऑर्डर है, अगर n को हम 0 ऑर्डर मान लें तो आपका 1/a की पावर माइनस होगा, और अगर a का पावर माइनस होगा तो इसे आप लिखेंगे टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और ये बताएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन को। यदि n इज इक्वल टू आप फर्स्ट रख ले, इसे हटा देते हैं, तो अगर n की वैल्यू हम फर्स्ट रख ले तो टी हाफ 1/a, यहां 1 रखें 1 माइनस 1 होगा, और 1 माइनस 1 आपका हो जाएगा a की पावर 0, यही हमें जानना है। a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कब आया, जब n इज इक्वल टू हमने कितना रखा 1, और n क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर 1 है तो आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर 0 हो गया तो 1 हो गया, और हाफ लाइफ पीरियड जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ध्यान देंगे आप इस फार्मूले पर, n की वैल्यू रखते जाइए, 0 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसमें भी पावर 0 आ जाए 1 होगा, उस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें आया है आपका क्वेश्चन, कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कौन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किस पे डिपेंड नहीं करता। तो हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड
किसी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिया है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ए का कंसंट्रेशन दिया गया है मोल पर लीटर में और बी का कंसंट्रेशन दिया गया है मोल पर लीटर में और इधर दिया गया है इनिशियल रेट, आपका प्रारंभिक रेट दिया गया है और ये है आपका रिएक्शन, रिएक्टेंट मिलकर के ए बी मिलकर के सी डी बना रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका रेट कौन सा करेक्ट होगा, ये आपको सॉल्व करना है रेट। तो यहां से जो है फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए लिखा जाए रेट, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। जो आपका लिखा गया है रेट, यहां लिख लेते हैं हम पहले, रेट इज इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन। मान लेते हैं इसका पावर है m और इसका पावर है n। अगर आप हमें m और n पता चल जाए तो हम m और प्लस n कर लेंगे और यही जो पावर होता है वही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। तो m पावर n पावर आ जाएगा इसमें से, a b तो है ही, केवल हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू m और n की। दोनों ऐड कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो यहां से जो है पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए लिखते हैं 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन है आपका 0.1, ए का कंसंट्रेशन है 0.1 पावर m और बी का भी कंसंट्रेशन है 0.1 पावर n। इसी प्रकार आप सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए लिख लेते हैं 7.2 × 10⁻² इज इक्वल टू के इंटू, ए का कंसंट्रेशन 0.3 पावर m और बी का कंसंट्रेशन 0.2 पावर n। थर्ड के लिए हम लिख लेते हैं, यहां आ गया आपका रेट है 2.88 × 10⁻⁻1 इज इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन है थर्ड के लिए 0.3 पावर m और 0.4 पावर n। और इसी प्रकार हम फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए लिख लेते हैं, रेट है 2.40 और इंटू पावर 10⁻² इज इक्वल टू के और ए का कंसंट्रेशन है 0.4 और बी की कंसंट्रेशन है 0.1 और पावर में आपका n। ये बन गया है आपका 4 इक्वेशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हम जानते हैं कि रेट इक्वल होता है आपका के ए का कंसंट्रेशन बी के कंसंट्रेशन को। तो रेट यहां है, ए का कंसंट्रेशन यहां, बी का कंसंट्रेशन यहां। हमने चारों एक्सपेरिमेंट के लिए लिख लिया और बना लिया हमने 4 इक्वेशन। अब यहां बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड किया जाए। फर्स्ट है आपका ये 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू के, 0.1 की पावर m, 0.1 की पावर n डिवाइडेड बाय, फर्स्ट को सेकेंड से नहीं बल्कि सेकेंड को डिवाइड करते हैं हम किससे, थर्ड को। सेकेंड वाला दोनों वैल्यू सेम है इसलिए सेकेंड लिख लेते हैं
सेकेंड लिखते हैं 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू के 0.3 पावर m 0.2 पावर m। थर्ड लिख लेते हैं 2.88 इंटू 10⁻⁻1 के और 0.3 पावर m और पॉइंट आपका 4 और पावर m। यहां ऐसा m हमने n निकालने के लिए किया है, यहां भी 0.3 है और ये आपकी वैल्यू है a का कंसंट्रेशन और ये है आपका b का कंसंट्रेशन। ये दोनों में इक्वल है इसलिए ये डिवाइड हो जाएगा। यहां 0.2 है, यहां 0.4 है, 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए 1/2 आ जाएगा। तो इधर आ गया k से k डिवाइड हुआ 1/2 की पावर कितनी n। इसे आप डिवाइड कर लीजिए तो 4 1/4 आ रहा है, इसको 1/2 की पावर 2 लिख लेंगे तो n इज इक्वल टू आपका आ गया कितना 2। यहां से n की वैल्यू आ गई है कितनी 2। तो n की वैल्यू यदि 2 आ गई है तो अब इसी प्रकार जो है n इज इक्वल टू 2 का मतलब है यहां पर चले आइए, फोर्थ ऑप्शन है, देख लीजिए p b जो है इसमें किसमें b की वैल्यू आपकी पावर में 2 है तो यही एक ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन a की वैल्यू ले आनी है आपको, तो a के लिए ये आ गया आपका इसलिए किया गया। यहां आप देख सकते हैं ये आपका a का कंसंट्रेशन दोनों में इक्वल है, ये डिवाइड हो जाएगा और आ जाएगा n की वैल्यू, इसलिए हमने सेकेंड वाले को थर्ड से क्या किया डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार चलिए आप दूसरा निकालिए। यहां कह लेते हैं फर्स्ट को डिवाइड कर दें हम फोर्थ से। देखिए फर्स्ट में आपका कंसंट्रेशन a का 0.1 है, b का भी 0.1 है, यहां भी है, इन दोनों में मिल रहा है 0.1, इसलिए फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं किससे फोर्थ से। 6 इंटू 10⁻³ के 0.1 की पावर m इंटू 0.1 की पावर m डिवाइडेड बाई फोर्थ है 2.40 इज इक्वल इंटू 10 की पावर -2 के 0.4 m और 0.1 पावर में कितना m। एक बार हमने b की वैल्यू निकाली थी जो 2 आ गया था, अब यहां हमें m की वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया डिवाइड, ये हो गया आपका 1/4 आ गया कितना 1/4 की पावर आपका m, और इसे अगर डिवाइड किया जाए तो 6 4 जाए आपका 24 हो रहा है, तो 1/4 है, इसकी पावर 1 आप लिख सकते हैं, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 1। तो m इज इक्वल टू आ गया आपका 1, तो पावर है आपका ये 1 और ये 2, तो ये है आपका रेट a और b की वैल्यू है आपकी पावर में कितनी 2, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें जब भी दिया रहे तो देख लीजिए आप दो वैल्यू किसमें सेम है वही डिवाइड होगा, जैसे ये और ये इसमें सेम मिल रहा है तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो a का कंसंट्रेशन आ जाएगा, पावर आ जाएगा जो भी मानेंगे, और इसमें दोनों 3 3 मिल रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा इसका पावर, तो इसको m माने हैं इसको n माने हैं, m आ जाएगा यहां से n आ जाएगा यहां से, और वही पावर हमें कैलकुलेट करके निकालना है। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो ये 8 वाला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, और इसमें और आगे कहा है आपका कि इसका एवरेज निकालिए, के निकालिए, तो आप के निकालिए चाहे जो कहा जाए, इसी पर बेस्ड है आपका, इस फार्मूले से आ जाएगा। तो फर्स्ट को डिवाइड करेंगे हम किससे फोर्थ से, और
ये आपका सेकेंड है, और सेकेंड को डिवाइड करेंगे आपके से थर्ड से, तो सेकेंड को थर्ड से, फर्स्ट को फोर्थ से डिवाइड करके यम और एन की वैल्यू निकाल लेंगे, वही पावर में रख देंगे, आ जाएगा आपका इक्वल टू के। ए की पावर आ गई है 1 और बी की पावर आ गई है कितनी 2, और ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो ये अगला क्वेश्चन है आपका फिर से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, और बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है। ध्यान देंगे, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इन दोनों डिफरेंसों को देखिए, उसमें सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे ये है आपका फर्स्ट, ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। बिल्कुल करेक्ट है आपका। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो प्रभावित नहीं होता है रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। दूसरा है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम इक्वल होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स मान लेते हैं रेट है, ये आपका हो गया इक्वल ए का कंसंट्रेशन बी का कंसंट्रेशन, पावर एम और एन करेंगे तो यही एम और एन की वैल्यू जो है ये इक्वल होगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आपका एम प्लस क्या है एन, वही कहा जा रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ द पावर टू द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल करेक्ट है आपका, ये भी देख लीजिए, यही पावर है, ऐड कर दिया जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा, जो इफेक्टेड करेगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन को। अगला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। क्या रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा होल नंबर ही होता है? नहीं, हमने पढ़ा है आपका फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है, 1.5 पे आते हैं, 3/2 आते हैं, इस टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी है। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होती है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ऑलवेज होल नंबर, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर विद जीरो। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइन ओनली एक्सपेरिमेंटली, ये केवल एक्सपेरिमेंटली ही होता है, प्रायोगिक है, एक्सपेरिमेंटों पर बेस्ड है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका नहीं, फोर्थ करेक्ट है, और ये आपका थर्ड का ऑलवेज होल नंबर होता है, ये इनकरेक्ट है। रॉन्ग है आपका, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होता है, ये है आपका इनकरेक्ट ऑप्शन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, जो नीट 2019 में आया, सीबीएसई 2000 आपका 16 में आया है। ये आपका फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, हैबर ने जो है अमोनिया का फॉर्मेशन किया है, मैन्युफैक्चर किया है आपका इंडस्ट्री में, ये इक्वेशन है आपका। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, कौन सा करेक्ट है? जब आप डी यूज करते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसके लिए हम लिख लेते हैं INS। रेट जो है, जो भी मोल है वो कन्वर्ट हो जाता है बाई में, तो ये हो गया D का कंसंट्रेशन, DN2 का कंसंट्रेशन बाई dt इक्वल टू, इसके पहले निगेटिव होगा 1/3 DH2 का कंसंट्रेशन बाई dt, पहले निगेटिव वैल्यू होगी आपकी, इक्वल टू प्लस प्रोडक्ट है 1/2D अमोनिया का कंसंट्रेशन
डिवाइडेड बाई dt। ऐसा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो इसमें जो है हम सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 2 कर देते हैं। यहां चलिए इक्वल टू -2d n2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू -2/3 dH2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू प्लस, ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, डी अमोनिया का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt। अब देख सकते हैं जो डी अमोनिया है इसी का कंसंट्रेशन इक्वल किया जा रहा है, डी अमोनिया बाई dt, ये इक्वल हो रहा 1/3, ऐसा तो है नहीं। सेकेंड में चलिए आप प्लस डी अमोनिया का कंसंट्रेशन बाई dt इज इक्वल टू -2/3 DH2 का कंसंट्रेशन बाई dt, ये आपका करेक्ट होता है। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये भी दे दिया जाए n2 तो ये भी करेक्ट होगा 2, ये आपका इक्वल टू 3/2 है, ये रॉन्ग है। यहां पर DH2 है आपका, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हुआ। तो इस प्रकार आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, जो मोल है डिवाइड कर दीजिए, हमने 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ आपका 2 आ गया है, ये 2/3 आ गया है, ये 2 से आपका 2 डिवाइड हो गया है, तो बचा है आपका केवल डी, और यही आपका इक्वल लिखा हुआ है। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाई हैबर प्रोसेस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। कहा जा रहा डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फीन ऑन टंगस्टन, ये है आपका PS3 फास्फीन, ये आपका W है टंगस्टन, इसके प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा P में, हाइड्रोजन गैस 3/2 कर लेंगे, इसमें डिकम्पोज हो रहा है। इट इज बिकॉज द, जिसका कारण है, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये है आपका कैटालिट्स, हमने पढ़ा है रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। जैसे जैसे आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, रेट भी इंक्रीज होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये आपका कैटालिट्स है, कैटालिट्स का अगर कवरेज एरिया जो है बढ़ता है, इसका एरिया बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन भी आपका इंक्रीज करता है, और यही कंसंट्रेशन रेट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट इज द प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज, बिल्कुल यही करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, क्योंकि इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो।